हेलो स्टूडेंट, अपने पढ़ चुके थे समांतर माध्य कंप्लीट हो गया था अपना। आज हम बात करेंगे बहुलक की। बहुलक अपने पास हैं, देखो अपन कैसे करेंगे। अपन ने बेसिक पार्ट फर्स्ट में देखा था कि इसमें कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं। जैसे सिंपल संख्याएं दे दे तो कौन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है वो बहुलक होता है। जैसे अपन छोटी क्लासों में किया करते थे कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, जैसे अपने पास लिखा हुआ है 1 2 3 1 1 1 5, तो यहाँ पर एक एक ज्यादा है तो ये बहुलक हो जाता है, निकल के आ जाता है बहुलक। देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है। सारे टाइप अपन कवर करेंगे, एक एक क्वेश्चन से समझते चलते हैं। जैसे ये है 5 2 1 1 2 7 5 1 1, ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट हो रहा है अपने पास। देखो यहाँ पर 5 जो है ये कितनी बार आ रहा है, 1 और 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 2 की, तो 2 भी कितनी बार आ रहा है, यहाँ 2 बार आ रहा है। 7 की बात करते हैं तो 7 कितनी बार आ रहा है, ये भी 1 बार आ रहा है। तो अपन बात करते हैं 1 की। 1 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर जो दिख रहा है अपन को वो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। तो सीधे सीधे यहाँ लिख देंगे कि अतः बहुलक कौन होगा, 1 होगा। लेकिन इसको थोड़ा सा लिखने का तरीका ये रहेगा कि यहां सबसे अधिक बारंबारता एक की है। अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है अपने पास, 1 की है। तो ये यहाँ बहुलक हो गया 1। इसी क्वेश्चन को दूसरे टाइप पे भी अपन को गिवन हो सकता है जो कि टेबल की फॉर्म में हो। यही क्वेश्चन होता है टेबल की में भी, कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता। इसी को अपन टेबल में डिवाइड करते हैं। ये x है और ये f है। f का मतलब फ्रीक्वेंसी। सबसे छोटी डिजिट कौन लिखी हुई है अपने पास, यहाँ 1 है। 1 के बाद कौन लिखा हुआ है, 2 है। 2 के बाद 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, ठीक है। अब लिखते हैं कि कौन कितनी बार लिखा हुआ है, 1 1 2 3 और 4। तो इसके सामने लिख देंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी बारंबारता कितनी है, 4 है। 2 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 और 2 बार लिखा हुआ है, यहाँ लिख देंगे 2। 5 कितनी बार है, 1 और 2 बार आ रहा है 5। 7 कितनी बार है, 1 बार लिखा हुआ है। तो यहाँ सब डायरेक्ट दिख जाता है अपन को, ऐसे गिनने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन कितनी बार लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर 1 कितनी बार है, यहाँ पे 4 बार है, ठीक है। 2 2 बार है, 5 2 बार है और 7 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब सबसे अधिक जो बारंबारता है वो 1 की है। तो यहाँ बहुलक कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहाँ लिखेंगे यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 1 की है। अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 1 होगा। ये अपना फाइनल आंसर हो गया। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती कर देते हैं कि बहुलक 1 को नहीं लिखकर 4 लिख देते हैं। जो फ्रीक्वेंसी में आ रहा है इस चीज को कह देते हैं कि ये बहुलक होगा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि क्वेश्चन अपना इस टाइप में, ये टेबल यहां से क्रिएट हुई है, इससे टेबल क्रिएट हुई है। इसको अपन थोड़ा सा इस टाइप पे सीख सकते हैं। जैसे पहले चुनाव होते थे, जैसे सरपंच के चुनाव हुए, तो उस चुनाव में ये मेंबर के नाम होंगे कि पहले वाले पर्सन का 1 नाम है, दूसरे का 2 3, इसका 5 है और चौथे नंबर का 7 नाम है। अपन पर्ची में लिख दिया अपन ने कि 1 है, तो इसके जो वोट आए हैं, मतलब इसकी जो पर्चियां डली पेटी में, वो कितनी डली, 4 डली। इसकी कितनी डली पेटी में, 2 डली। इसकी 2 और इसकी 7। तो जो चुनाव में जीता वो कौन जीता, ये वाला मेंबर जीता, नंबर 1 वाला जीता, ठीक है। इसके कितने वोट आए, 4 वोट आए, मतलब सबसे ज्यादा इसके वोट आए तो ये जीता। तो यहाँ बहुलक ये नहीं हो सकता, मतलब जीतने वाला मेंबर ये नहीं है, ये तो इसके नंबर ऑफ वोट है, इतने वोट आए। तो यहाँ पर जीतने वाला पर्सन कौन है, 1 है। तो बहुलक ये होगा। यहाँ सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 1 की है। अतः बहुलक बराबर 1 हो गया। आप ऐसे ध्यान रखें। ये 2 क्वेश्चन आपके खत्म है। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन बचता है जिसके लिए अपन ने फॉर्मूला लिखा था। देखो क्या है, ये जो x है इसकी जगह अब x नहीं होगा, क्या होगा, ci होगा। जो कि अपन ने समांतर माध्यम में भी उस टाइप के क्वेश्चन किए थे जिसमें अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ci वाला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है ci में ले लेते हैं 0 से 10 10 20 30 40। यहाँ लेंगे 20 30 40 और ये 50 हो गया। ये फ्रीक्वेंसी ली, ये 2 5 7 1 5 ये ले लिया।
ध्यान रहे, जैसे समांतर माध्यम अपन कॉलम बनाते थे अलग अलग, x बनाया, d बनाया, f इंटू डी बनाया, u वाला कर रहे तो u बनाया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुलक में भूल के भी कोई कॉलम अपन को बनाना नहीं है, जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें देखना है सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है। सबसे बड़े कौन दिख रहे हैं, यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसे गोला लगा लेंगे, ये गोला लगाया, और अपन ने फॉर्मूले में F1 F0 F2 लिखा था, तो ये F1 F0 F2 है क्या, जिस पर अपन ने गोला लगा रखा है ये होता है F1, ये है F1, इसके जस्ट ऊपर होता है F0 और नीचे होता है F2। ये ध्यान रखें आप, जहां पर अपन ने गोला रखा है, गोला कहाँ लगाया अपन ने, जो सबसे अधिक बारंबारता थी उस पर गोला लगाया, तो इसके सामने F1 लिखना है, तो फिर F0 और F2, तो अब सीधे से हो गया कि ये तो F0 का मान हो गया यहाँ पर 5, F1 का 7 और F2 का 1 हो गया। ये 3 वैल्यू यहाँ से निकलती है। फॉर्मूला क्या था वो देखते हैं। इससे पहले यहाँ एक चीज लिखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता, सबसे अधिक बारंबारता कितनी है, 7 है, अतः वर्ग, ये वर्ग ही है। वर्ग कौन सा लेंगे, 20 से 30 होगा, ये हो गया, अतः वर्ग 20 से 30 होगा। तो अब सारी वैल्यू लिखेंगे जो फॉर्मूले में अपन को जरूरत है। फॉर्मूला यहां लिखो आप, बहुलक बराबर क्या होता है बहुलक का फॉर्मूला, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2, और इनटू में क्या आएगा, H आएगा। अब जो जो यहाँ जरूरत पड़ रही है वो अपन लिखेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ L लिखा हुआ है तो यहाँ L लिखेंगे। L का मान क्या होता है, जो अपन ने वर्ग ले रखा है इसमें जो आगे आगे की संख्या होती है ये होता है L। कितना लिखा हुआ है यहाँ, 20 लिखा हुआ है, तो ये 20 हो जाएगा। अब F1 F0 और F2 यहां से लेंगे, ये लिखा हुआ है अपने पास। F1 कितना है, यहाँ 7 है, तो यहाँ लिख देंगे F1 बराबर 7। F0 कितना है यहाँ पर, देखो देखिए कितना है, 5 है। इसके बाद लिखा हुआ है F2, तो F2 कितना है, F2 1 है। इसके बाद H का मतलब होता है अंतराल, कितने कितने का अंतर चल रहा है इसमें, अंतर चल रहा है 10-10 का, तो वर्ग अंतराल हो गया 10। बस अब ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, अपने आंसर आ जाएंगे। तो देखो क्या लिखेंगे यहाँ पर, L का मान कितना है, यहाँ देखो 20 है, तो यहाँ लिखेंगे 20 प्लस F1 माइनस F0, मतलब 7 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5। आप इन 7 माइनस 5 को ऐसे कैसे नीचे उतार दें, क्यों उतारा, क्योंकि यहाँ भी F1 F0 और यहाँ भी F1 F0, यहाँ ये सब कैसे आएगा, F1 की वैल्यू 7 है और ये है, आगे कितना है 2 है, तो इनटू में ये हो जाएगा माइनस F0, सॉरी माइनस F2, तो F2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। इनटू में H का मान कितना लिख रखा अपन ने, 10 है। ध्यान रहे ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, यहाँ घटा दो पर, कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और पहले ध्यान रहे ये गुणा करेंगे, बहुत सारे यहाँ 7 में से 5 माइनस कर देते हैं, नहीं होगा, पहले इधर गुणा करेंगे, तो ये हो रहा है 7 दूना 14, और इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है ये 6। जोड़ा क्यों, क्योंकि दोनों पर माइनस है, समान चिन्ह आ रहा है, और समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ते हैं, जोड़ दिया। यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है। बड़े कौन है, 1 है या 5 है, 5 है, तो 5 के साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह आया। इनटू में क्या होगा 10, ये हो गया। अब देखो आगे यहाँ से थोड़ा सा, बहुलक का चिन्ह होता है जेड, तो इसको जेड से अपन लिख सकते हैं, तो ये जेड बराबर ये हो जाएगा 20 प्लस यहाँ कितना है 2 है, तो ये 2 लिख दिया, डिवाइड में कितना है अपने पास, इसमें से ये जाएगा 14 में से 6 जाएगा, कितना बच रहा है 8 बच रहा है, और इनटू में कितना है ये 10 है। कट रहे हैं, काटो इनको, 2 से 2 कम 2 और 2 दूना 4, 2 चौक 8 हो रहे हैं, ठीक है। फिर कटेंगे 2 से, तो 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, ठीक है। और कट रहे हैं 2 कम 2 और 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2.5 बार कट रहे हैं, तो यहाँ से जेड का जो मान है ये आ जाएगा। इसमें जोड़ो 20 में 2 जुड़ेंगे 22, और पॉइंट पीछे है तो 22.5 आएगा। बहुलक और माध्यिका दो सवालों में आप ध्यान रखें, जो अपने रेंज आती है सवाल की, ये कितना आ रहा है 22.5 आ रहा है, ये हमेशा जो अपन ने गोला बना रखा है उसके बीच में आएगा, कहीं ना कहीं इसके बीच में रहेगा, तो ये 20 से 30 के बीच में ही आपका आंसर मिलेगा।
तो ये जो 22.5 है अपने इसी रेंज में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है। बहुलक के अपन ने 3 क्वेश्चन किए। सबसे पहले तो क्या संख्याओं वाला किया जिसमें डायरेक्ट संख्याएं लिखी हुई थी, उसमें क्या देखना है, केवल जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो अपना आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक्स और एफ वाला किया। एक्स और एफ में क्या किया, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा है वो आगे वाला आंसर लिख दिया था। फॉर्मूला किसमें लगाया अपन ने, जिसमें ये CI दे रखा था, वर्ग अंतराल दे रखा था। माध्यिका में तो अपन एक्स वगैरह बनाते थे, इसमें कुछ भी नहीं बनाना है, ठीक है। और आगे वाली संख्या एल होती है, इसको F1 कहना है, ऊपर F0, नीचे F2 और ज्यादा कुछ नहीं बच रहा है। एक एच है, जो एच का मान कितना डिफरेंस, इसका डिफरेंस लिखा था। बाकी आप कैलकुलेशन ढंग से करें। ये है बहुलक के सवाल कंप्लीट हो गए। अब आगे की वीडियो देखते रहे, आगे अपन माध्यिका की बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।